हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को शिक्षा। तो आप अपराध नहीं करेंगे साधक, और समस्त उपशाखा उसको भी छेदन करेंगे, ऐसा कर पाए साधक, और माली बन के अपने भक्ति लताओं की ठीक से देखभाल कर पाए, तो लता तो पहुंची गोलोक वृंदावन, है ना। लता पहुंची गोलोक वृंदावन। तो स्वाभाविक रूप से ही आप कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाएंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाएंगे। भाग्यवान साधक है। तो यहाँ माली नित्य से जे श्रवण आदि जा, निरंतर वो श्रवण कीर्तन करते रहेंगे और अपराध से बचते रहेंगे और उपशाखाओं को छेदन करेंगे। उपशाखाओं में से कुटिनाटी, निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसा, जीव हिंसा, है ना। लाभ पूजा प्रतिष्ठादि যত उपशाखागण, ये सब भी प्रथमे उपशाखार कवि छेद, है ना। प्रथमे उपशाखार करो ये छेदन, तबे मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन। नहीं छेदन कर पाएंगे साधक तो भक्ति लता स्तब्ध हो जाएगी। सेक जल पाइया उपशाखा बाड़ी जाए, स्तब्ध या मूल शाखा बाड़ी ते न पाए। तो निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जब उपशाखागण इसको नहीं छेदन कर पाए तो फिर भक्ति लता जाएंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, पहुंचेंगे नहीं, स्तब्ध हो जाएंगे। तो दोनों चीज कर पाए साधक, अपराध से भी बचे और उपशाखा को भी छेदन करे और निरंतर साधनों में रहे, है ना। तथा कीर्तनों के माध्यम से सिंचाई करते रहे तो प्राप्ति हो जाएंगी। जो साध्य वस्तु है भक्ति की, भक्तिमय जीवन की, कृष्ण प्रेम, वो प्राप्ति हो जाएंगे, उसको वो प्राप्ति हो जाएगी, वो प्राप्ति हो जाएगी। तो भक्तियों के रास्ते में जब हम चलते हैं, जब हम गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित
जन हैं और हमारी प्रामाणिक गुरु है, आचार्य है, शिक्षाएं हमारी अद्भुत है और आचार्य जनों की श्रेणी है। तो हर तरह से हमको सहायता करने के लिए अनेकों लोग खड़े हैं। किंतु अपराध से बचने के लिए तो बचना तो मेरे को ही पड़ेगी ना, साधक को ही पड़ता है, क्योंकि साधक ही अपराध में पड़ता है तो बचना तो उन्हीं को ही होगा। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े बछिन देतार, सुखी जाए पाता। भक्ति लता सूख जाएंगे, भक्ति लता ही नहीं रहेगी तो प्रेम कहाँ से होगी, और लता पहुंचेगी, पहुंच भी गया तो सुख तो गया, वो फल तो पकने वाला नहीं है, कृष्ण प्रेम तो मिलने वाला नहीं, और कुछ भी हो जाए वो तो ना मिलने वाला। तो अपराध से तो बचना ही बचना है, बचना ही बचना है। कब तक बचना है प्रश्न होती है। जब तक आप अपने प्रेम फल प्राप्ति ना हो जाए, और नहीं कर पाऊं तो जाने और जाने तो अपराध लग ही जाता है, तो काटना है, अपराध काटते रहना है, प्रायश्चित करना है। तो अब पता ही नहीं लगे मैंने किसके अपराध किए तो और समस्या है। तो उसको प्रायश्चित करने के लिए मनों में ग्लानि रखनी है और निरंतर नाम जपते रह के वैष्णव जनों की सेवा करनी है ना। उसमें और समय लगेंगे, लंबी समय लगेंगे, किंतु करनी तो होगी। चैतन्य भागवत में श्लोक आते, सुलपानी समझरी, भगवान सीप की तरह भी कोई शक्तिशाली हो जाए और वो अपराध कर डाले, तभी भी वो उसको भी भोगना पड़ता है, उसको भी भोगने पड़ेगा, है ना, उसके भी भोगने। तो हम सबों को तो भोगना ही भोगना है ना। और महाप्रभु यहाँ पर कहते हैं जी इससे तो आपको बचना है, इससे तो बचना है, और इससे आप बच लिए। अब बाकी रही उपशाखा। उपशाखाओं में निषिद्धाचार आता है, कुटिनाटी आती है, लोभ आती है, पूजा आती है, प्रतिष्ठा आती है, ये सब। इससे कैसे बचे, कैसे छेदन करें। नादपि सुनिचेन तररूप सहिष्णुना अमानि न मानवे कीर्तन्य सदा हरि। दोनों समस्या के लिए एक ही व्यवस्था है। इस दोनों तरह की समस्या के लिए आपको जीवन भर इसी चारों चीजों को निभानी होगी और निभाते चली जानी पड़ेगी। कब तक निभाए हम? जब तक हमने यहाँ पर संसार में रहेंगे, है ना। जब तक मेरी पूरी ना हो जाए मेरी इस अभिलाषा, कृष्ण प्रेम प्राप्ति ना हो जाए, तब तक तो ये दोनों कर पाएंगे तभी आगे की श्लोक है ना। तो महाप्रभु की चेतावनी है, देखो साधक, आप अपने स्तर को पहचानो, अपने जीवन को देखो, और आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है आपके ऊपर है, या आपको नहीं रोकना है वो आपके ऊपर है ना। स्वतंत्रता है ही ना थोड़ा बहुत। जिस अभिलाषा लेके भक्ति के रास्ते पे आप आए थे, अनेकों दिन आपने बिताए, अनेकों समय आपने दिए, साध्य वस्तु आपकी लक्ष्य थी, वो आप देखो आपके पास समय बहुत कम है, और करते रहेंगे फिर काटते रहेंगे, करते रहेंगे तो काटते रहेंगे, कुंजवत है ना। परीक्षित महाराज कहते हैं भागवत में, तो बड़ी अच्छी बात नहीं है। हाथी पानी में चले जाए, स्नान कर ले, और फिर किनारे में आके फिर आपने कूड़े कचड़ा फिर सिर में डाल दे, तो क्या लाभ है ना। उससे तो ये तो बड़ी बुद्धि है ना, ये तो इनकी तो कोई ज्ञान ही नहीं है ना। तो क्या ऐसा कोई करता थोड़ी, हम ऐसे ही करते है ना। हम ऐसे ही करते रहेंगे तो ऐसे ही फंसते ही रहेंगे और हमारी प्राप्ति नहीं होने वाली। यदि
शब्द है। किंतु महाप्रभु बोलते बोलते रूप गोसाई पाद को पूरे फ्लो में बोल रहे थे और भक्ति लता को पहुंचा भी दी थे गोलोक में, है ना। फल भी लग गई थी भक्ति लता में, अब सिर्फ आस्वादन करने का बाकी था। तभी ये चारों श्लोक आई, है ना। यदि वैष्णव अपराध उठे हाकी माता, उपाड़े बच्चन देतार सुखी जाए पता। और फिर माली को जत्न करके बेड़ा देना है, बचना है। और फिर उस लता के साथ साथ उपशाखा भी आ जाती है। उपशाखा एक जैसे आकार की होती है, देखने में एक जैसा होते हैं और लिपटी हुए रहते हैं, है ना। ये सब हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इससे भी आपको बचना है। प्रथम ही उपशाखा करो ये छेदन करने की शक्ति आपके थर्ड श्लोक 6 वो आपको जीवन भर अपनानी है ना, पूरे जीवन भर अपनाने सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगा। अब हो गई तो फिर आज के श्लोक संख्या 162। प्रेम फल पाकी पड़े मालिया सदय, लताया लंबी माली कल्प वृक्ष पाय। प्रेम फल पाकी पड़े मालिया सदय, लताया लंबी माली कल्प वृक्ष पाय। तहाँ से कल्प वृक्षेर करे सेवन, सुखे प्रेम फल रस करे आस्वादन। यही तो परम फल परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। प्रेम फल पाकी पड़े माली आस्वादय, लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाए। जब भक्ति का फल पक कर नीचे गिर जाता है, प्रेम फल तो लगी थी लताओं में, और साधक यहाँ रह के इस भौतिक संसार में रह के सबन कीर्तन जल करे सिंचाई कर रहा था, तो स्वाभाविक उस लताओं में रस तो मिल ही रहे थे, तो वो फल धीरे धीरे पकने लगेंगे और पक के वो गिरेंगे। तो प्रेम फल पाकी पड़े माली आस्वाद है। जब फल पका फल प्राप्ति हो जाए तो माली को प्राप्ति हो गया, तो क्या आस्वादन तो करेंगे, तो खाएंगे चखेंगे, है ना। तो माली आस्वाद है, लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाए। इस तरह वह लता का लाभ उठाकर गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष तक पहुंच जाता है। उस लता की सहारा से, उस भक्ति की सहारा से, भक्ति लता के सहारा से, अवलंबन से वो गोलोक प्राप्ति कर लेंगे। कृष्ण प्रेम की आस्वादन भी हो जाएंगे इसी जीवन में, यहाँ रहते ही इस भौतिक संसार में रह के, और उसी लताओं को भक्ति की अवलंबन करके आप साधक कल्प वृक्ष, है ना, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष है, सारे अभिलाषा पूरी करने वाले, तो वो प्राप्ति कृष्ण चरण प्राप्ति हो जाएंगे, कृष्ण धाम गोलोक प्राप्ति हो जाएंगे। यही तो अभिलाषा था ना भक्ति के समय, है ना, यही तो अभिलाषा था। जब भक्ति का फल पक कर नीचे गिर जाता है, तब माली उस फल को चखता है, आस्वादन करता है। यहाँ पर भक्ति के आस्वादन यही भौतिक संसार में होगी। भक्ति के आस्वादन थोड़ी गोलोक जाके आस्वादन करेंगे, आस्वादन तो आपको यही करना है ना। आस्वादन करेंगे भी, और उस लताओं को अवलंबन करके, अथा भक्ति की सहायता से, भक्ति लताओं के अवलंबन करके कृष्ण के चरण प्राप्ति हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे।
हो जाए। सिर्फ बीच की बाधा ही है आपके अपराध और आपकी उपशाखा है ना। आपको अपराध से बचना है, उपशाखा को छेदन करना है ना। वो फल तो पकने ही पकना है, पक्के पक्के, और पक के गिरेगी गिरेगी, और प्राप्ति होगी होगी, है ना। और तो बाधा ही नहीं रहेगी ना। भक्ति के रास्ते पे आपको और कौन रोकने वाला है। रोकने की सामर्थ्य इस चीजों में थे, अपराध में था और उपशाखा चोक करता था। इसको आपने, इससे आपने बच गए, इससे आप निकल गए, तो फिर आपको कौन रोकने वाला। क्योंकि आपके मंत्र तो उसमें शक्ति है ना, दिव्यता है। आपके गुरु आपके प्रामाणिक है, आपके संप्रदाय इसमें कोई खोट नहीं है ना। और क्या कृष्ण तो कृपालु है ही है, कृष्ण कृपालु है। मनुष्य शरीर तो अद्भुत नौका है, प्लावम सुकल्पम है ना। गुरु कर्ण भार मया अनुकूलेन नभस्सता इडिता भुवन भवपति ना तरेत स्वात्मा। आप तो तर ही जाएंगे, नहीं तर पाएंगे इस दोनों कारणों से, तो आत्मा को मार देंगे, है ना, हनन कर देंगे। तो कैसे भी करके हमको, हमारी जो प्राप्ति है बहुत अद्भुत सुंदर है ना। किसी चीजों में कोई खोट नहीं, कोई घोटाला नहीं, कोई मिश्रण नहीं। सिर्फ हमको अपराध से बचना है, उपशाखा के छेदन करना। ये दोनों चीज हम नहीं कर पाएंगे, खूब कर पाएंगे। महाप्रभु की शिक्षाष्टकम के 3rd श्लोक हम अपने जीवन के माला बना के गले में धारण कर ले और उसी के ऊपर निर्भर करके जीना सीख ले, तो कोई ना रोके, कोई ना रोके, कोई ना कोई। भक्ति की जो साध्य वस्तु कृष्ण प्रेम, वो भी प्राप्ति हो जाएंगे, चाख भी लेंगे, आस्वादन भी कर लेंगे, और भक्ति की अवलंबन करके कृष्ण चरण प्राप्ति हो जाएंगे, है ना। यही तो पुरुषार्थ महाप्रभु आगे कहते हैं, यही तो परम फल, यही तो परम फल। धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो 4 पुरुषार्थ सब बताते हैं। किंतु कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। यही तो परम फल, परम पुरुषार्थ, ये इस 4 से भी ऊपर है, परम पुरुषार्थ है। 4 आगे त्रिनो तुल्य, 4 पुरुषार्थ, जिसके आगे, जिसकी तुलना में बाकी 4 तो तिनके के समान है। धर्म किस चीज की धर्म, कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्ति हो तो धर्म क्या करेंगे, लेकिन क्या होगा धर्म। अर्थ किस काम की है, वो अर्थ है ना। क्या भोग होगी, वो तो बांधने वाला हो। धर्म अर्थ काम, कामनाओं चरितार्थ करके लाभ क्या होने वाला। प्रेम ही नहीं है तो जीवन तो सोनापना है। सुखी हुई जीवनों में कामनाएं क्या होगी, और कर भी लेंगे थोड़ी सी तो क्या लाभ होगी उससे। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और मुक्ति लेके क्या करो उसको, उससे क्या लाभ होने वाला। मुक्ति के किस बाजार में बेचना। मुक्ति मुक्तांजलि, मुक्ति जोड़ हाथ करके खड़े रहते भक्त के सामने। ये कैसे भी करके हमको हम आपके मुक्ति कहते हैं, आपके चरण आश्रित कर लो। भक्त को तो मुक्ति चाहिए ही, करेंगे क्या मुक्ति लेके, उसको तो कृष्ण प्रेम चाहिए। इसलिए महाप्रभु यहाँ कहते हैं, यही तो परम फल, यही तो परम फल, परम पुरुषार्थ, 4 आगे त्रिन तुल्य, 4 पुरुषार्थ। गोलोक वृंदावन में भक्ति रूपी फल का साधनी जीवन की परम सिद्धि। गोलोक वृंदावन में भक्ति रूपी फल का स्वाधनी जीवन का परम सिद्धि है। इस सिद्धि के आगे 4 प्रकार की भौतिक सिद्धि आई है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष भौतिक सिद्धि है। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष 3 के समान, 3 के समान, 3 के समान। ज्ञानियों को सर्वोच्च उपलब्धि मोक्ष अर्थात भगवान से एक हो जाना होती है। योगियों की सर्वोच्च उपलब्धि अष्ट सिद्धियां होती है, यथा अनिमा, लखिमा, प्राप्ति इत्यादि।
किंतु भगवत धाम वापस जाकर भक्त वहां भगवान के चरण कमलों की भक्ति रूपी फल का जो आस्वादन करता है और शाश्वत आनंद प्राप्त करता है, उसकी तुलना में ये सब तृण तुल्य है। भौतिक सिद्धियां जहां तक कि मोक्ष तक पाना नगण्य है, अतः शुद्ध भक्त इनमें कोई रुचि नहीं लेता। उसकी एकमात्र रुचि भगवत भक्ति को पूर्ण बनाने से रहती है। अगले श्लोक में निर्विशेषवादी अद्वैतवादी दार्शनिकों के आनंद की निंदा की गई है। यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत ललित माधव में भी प्राप्त है। तो आगे की बताए तो पंचम पुरुषार्थ है ना, कृष्ण प्रेम। उसके सामने बाकी सब तो तिनके के बराबर है। सब कुछ धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ तो कहते हैं, वो तिनके के समान है। कूड़ा है, कूड़ा उसके साथ। तो हम कितने नजदीक है, देखो, है ना। सबसे बड़ी बात तो भक्ति कर पाना ही कितनी बिरला काम है। हम नाम जप कर पाते हैं, है ना। गुरु महाराज की अद्भुत कृपा है, श्रील प्रभुपाद की क्या अद्भुत कृपा है, जो हम भक्ति कर पा रहे, नाम जप रहे, भक्त को संग कर पा रहे, हम भागवत से चिंतन आदि सुन पा रहे, है ना। इतने सुंदर संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त की, दीक्षा मंत्र प्राप्ति हुई। अब आपने प्राप्ति को गिनो तो सोचो जी क्या अद्भुत है इस जीवन में। भगवान कृष्ण ने किस प्रकार सारे चीजों को एक साथ लाके दे दी, मेरे झोली में डाल दी सब कुछ, है ना। सब झोली में, इनमें से एक एक चीज को प्राप्त करने के लिए भी क्या अद्भुत भाग्य की जरूरत होती है। किंतु कैसी कृपा हुई इस बार, सब चीज ठीक ठीक लग गई, ठीक ठीक प्राप्ति हो गई। सिर्फ 2 ही चीज बचना है, बस अपराध से बचना है, उपशाखा को छेदन कर जाना है। और हमेशा याद रखनी जी, मेरे को तो मेरी जो लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, वहां वो प्राप्ति करनी। छोटे छोटे प्राप्तियों में रह जाएं और उसी में उलझ जाए या तो फिर हमने बड़ी वंचित हो जाएंगे, है ना। इसलिए लक्ष्य को हमेशा याद रखना चाहिए। भक्त के समाज में रहते हुए भक्ति को संचालन करते समय आपके लक्ष्य याद है, मेरे को तो इस बात प्रेम प्राप्ति करना है और गोलोक को जाना है। दूसरी किसी को जाना नहीं जाना मेरे को नहीं पता, मेरे को तो जाना ही तो इस बात, है ना। तो भक्तों की साथ भिड़ते समय या दूसरे लोग भीड़ रहे, और दूसरे आप कहोगे ना कि बाकी लोग तो खूब अपराध करते हैं, सब लोग तो बड़े अपने मान अभिमान के फेरे में रहता है, तो सुंदर उत्तर है, वो लोगों को गोलोक नहीं जाना, आपको जाना है ना, है ना। तो फिर आपको नहीं जाना तो उनके टोली में आप आ जाओ, लग जाओ उनके टोली, है ना। और आपको जाना है तो ये तो करनी है ना, ये तो करनी पड़ेगी, है ना, ये तो करनी पड़ेगी। जय भजे कृष्ण से बड़ो चतुर, ये चतुराई है, ये चतुराई है, ये चतुराई। पूरे जीवन भर भक्ति करो और अपराध करके जला देना, ये चतुराई थोड़ी है ना। सार्थक गति में विष्णु, अपने स्वार्थ देखनी चाहिए, है ना। स्वार्थ देखिए, स्वार्थ भौतिक संसार के सारे लोग अपने स्वार्थ देखते हैं। हम कहते हैं ना, बुद्ध मत बनो, आपने भला तो देखो, इसमें अच्छे होते, तो अपना कल्याण तो सोचो। क्या पागल बन रहे, है ना, क्यों पागल हो गए। सचमुच हम पागल ना हो जाए तो फिर हम अपना भक्ति को जला दे और भक्ति लताओं को मार डाले, है ना। पंचम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य, 4 ही पुरुषार्थ महाप्रभु कहते तिनके के बराबर है, कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं, कोई मोल। जब तक कृष्ण के उस शुद्ध प्रेम की रंच मात्र भी सुगंध नहीं होती, जो हृदय के भीतर कृष्ण को बस में लाने की पूर्ण औषधि है, जब तक कृष्ण के उस शुद्ध प्रेम की रंच मात्र भी सुगंध नहीं होती,
जो हृदय के भीतर कृष्ण को बस में लाने की पूर्ण औषधि है, तब तक भौतिक सिद्धियां, ब्राह्मण की पूर्णता, सत्य, सम, तितिक्षा इत्यादि, योगियों की समाधि तथा ब्रह्मानंद, ये सभी मनुष्य को अद्भुत लगती है, अद्भुत लगता है, अद्भुत लगता है। ये क्या अद्भुत तपस्या है, देखो ब्रह्मानंद है ना, यहाँ क्या योग पद्धति है, क्या प्रणाली है अष्टांग है ना, यहाँ क्या ज्ञान है उसकी, क्या ज्ञान, ये सब बड़ी अद्भुत लगेगा जब तक आपके पास कृष्ण प्रेम नहीं, कृष्ण प्रेम नहीं। रिद्ध्या सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्मा समाधि ब्रह्मानंद गुरुरपि चमत्कारयते तावत् यावत् प्रमाणं मधुरिपु वशिकार सिद्धवोषधीनां गन्धोपन्तकरणो सरणी पान्थतां न प्रयोति पान्थतां न प्रयाति रिद्ध्या सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्म समाधि ब्रह्मानंद गुरुरपि चमत्कार योत्तावत्। चमत्कार लगता है ये सब, रिद्धि सिद्धि है ना भाई, सत्य सम तितिक्षा है ना, ये सब अद्भुत लगता है, चमत्कार लगता है जब तक कृष्ण शुद्ध प्रेम हृदय में जागृत ना हो जाए, और जो कृष्ण को वशीभूत कर सकता है, जो कृष्ण को वशीभूत कर सकते हैं। सिद्धि ब्रज ब्राह्मण योग्यता योग समाधि तथा ब्रह्म में एकाकार होने जैसी विविध भौतिक सिद्धियां होती है। ये सारी भौतिक सिद्धियां संसारी व्यक्तियों के लिए अत्यंत मोहक है, किंतु इनकी चमक तभी तक रहती है जब तक कोई भक्ति की शरण ग्रहण नहीं करता। भक्ति तो समस्त ब्रह्मांड के नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भी बस में करने वाली है ना, भक्ति तो भगवान को बस में भी करने वाली शुद्ध भक्ति है ना, जिसमें कोई मिलावटी नहीं, वो कृष्ण को भी वशीभूत करने वाला, कृष्ण को भी वशीभूत करने वाला। गोलोक वृंदावन के निवासी 5 दिव्य रसों शांत दास्य सख्य वात्सल्य तथा माधुर्यों का अभ्यास करते हैं। ये सभी भगवान को इस तरह प्रसन्न कर लेते हैं कि वे भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। उदाहरणतः माता जसोदा की भक्ति इतनी उन्नत थी कि वो कृष्ण ने उनकी छड़ी के बस में रहना स्वीकार कर लिया। दूसरे शब्द में ये 5 रस इतने महान तथा भव्य है कि उनसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वशीभूत हो जाते हैं। किंतु भौतिक जगत में तथाकथित सिद्धियां अपना तेज तभी तक दिखलाते हैं जब तक मनुष्य भक्ति में रुचि नहीं दिखलाता है। दूसरे शब्द में भक्ति इतनी महान तथा प्रभावशाली होती है कि यह परम नियंता कृष्ण को भी बस में कर सकती है। कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों की सिद्धियों तभी तक आकर्षक प्रतीत होती है जब तक कोई भक्ति को प्राप्ति नहीं कर लेता है। तो सम्मान किस काम की है ना, जस किस काम की आएगा आपके, लाभ पूजा प्रतिष्ठा की क्या हो, लेके करेंगे क्या, उसको कहाँ लेके रखेंगे। और सिद्धियां मनु की अनिमा लगिमा गरिमा सिद्धि भी होगी, क्या होगी उससे क्या होगी, दूसरे को दिखाते दिखाते खुद ही कार्टून बन के रह जाएंगे हम सब, है। बड़ी विडंबना है, भक्ति के आने के बाद भी हमने पूरा नहीं कर पाए तो सात्म सचमुच हम बिल्कुल बहुत नजदीक पहुंच के ना बिखर जाएंगे। और इस बार ऐसे बिखरेंगे ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। हम बड़ी नजदीक है, बहुत ही नजदीक है ना, उन्हें हम छूने वाले, बस हमारी लक्ष्य वस्तु व लक्ष्य की रेखा हम छूने वाले है ना। सिर्फ हमारी ये उपशाखाएं और हमारी ये
अपराध हमको रोक देता है ना? हम क्या बच नहीं सकते क्या? है ना? बच नहीं सकते। लोग क्या क्या कर जाता है। योगी लोग योग साधना करने के लिए क्या अद्भुत करता है ना? आपने सिद्धियां पाने के लिए कितना तप करता है, कितनी अच्छी साधना करता है। ब्रह्मवादी लोग ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए क्या क्या करता है। कर्मी लोग क्या क्या यहाँ पर इस संसार में जस के प्राप्ति के लिए क्या क्या कार्य कर बसते हैं। हम भक्त लोग क्यों हम हार जाए? हरे क्यों बताओ? विफल क्यों हो जाएंगे हम? है ना? हम इतने नजदीक पहुंच के इस सामान्य चीजों के लिए विफल हो जाओ, क्या भक्तों से प्रेम नहीं कर पाएंगे? अपराध तब होता है ना जब हमने भक्त सहन नहीं होता, भक्त असहनीय लगता है। क्या हम सहन शक्ति बढ़ा के भक्तों की गलती को सहन नहीं कर सकते क्या? इतनी सहनशीलता नहीं उत्पन्न कर सकते? अपनी अहंकार जो बढ़ता है, जो सिर पे चढ़ के बोलती है, उस अहंकार को रोक नहीं सकते? अपने को तिनके के समान नहीं सोच सकते क्या? है ना? मेरे को तो कृष्ण प्रेम प्राप्त, मेरे को तो गोलोक में रहना है तो करनी पड़ेंगे ना। ये सबको मान नहीं दे सकते क्या? मैं छोटा हो जाऊंगा मान देते समय, प्रणाम करते समय, दामन फैला के कृपा को बटोरते समय। मानो कि जिसको मैं कर रहा हूँ क्या पता आपको, वो भक्तों की सिर मोहर हो सकता है। भक्त थोड़ी हमेशा ही वो तिलक काट के और धोती कुर्ते में और कंठी बांध के घूमता रहेगा। कोई पागल भक्त है, रसिक जन है, उसके गले में ना कंठी होगा, ना तिलक होगी, ना कपड़ा ठीक होगी। वो तो उन्मादों की तरह घूमता फिरता है। तो हमने उनको अनजान सोच के और सोचे ये तो पागल व्यक्ति, इसको क्या प्रणाम करें? तो हम अपने सम्मान प्रदान नहीं कर पाए, मान ना दे पाए तो वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए महाप्रभु को तो सबको क्यों नहीं कर देते? आपकी समस्या ही समाधान हो। उनमें से उस टोलियों में भक्त भी होगी, बेशक अभक्त हो, पाषंड लोग भी हो, किंतु आप अपना काम तो कर ही रहे। आपको इतना जांच पड़ताल नहीं करनी पड़ेगी। आपने जांच पड़ताल करके फिर प्रणाम करोगे, तब तो प्रणाम करने की अभिलाषा ही चली जाएंगी। जांच पड़ताल करते करते थक जाओगे। बड़े भक्त है, छोटे भक्त है, कनिष्ठ है, कोई इन्होंने गलती किया नहीं किया, इनको क्यों प्रणाम करे, उनको क्यों करे, उनको क्यों सम्मान दे, इन्होंने तो बड़े लड़ लिया, उन्होंने तो ये कर दिया। जब आप ऐसे सोचते रह जाओगे, आपके मनों की वृत्ति खराब हो जाएंगे, चेतना आपके दूषित हो जाएंगे, दामन तो फैला ही नहीं पाओगे, बटोरोगे कब? है ना? तो आप किसी भी दिशाओं में देखो, चार ये चीजें आपको, चार कुंजी महाप्रभु की थर्ड श्लोक की शिक्षाष्टकम आपको हर जगह से बचा के निकाल के ले जाएंगे और आपकी समस्याओं के समाधान कर देंगे और आपके पंचम पुरुषार्थ को प्राप्ति करा देंगे, इसी जीवन में करा देंगे और इसी जगह पे रह के करा देंगे और शरीर छोड़ने से पहले भी आपको करा देंगे। कोई चीज मानो कि धन प्राप्ति हो, एकदम बुढ़ापे में प्राप्ति हो, तो धन लेके हम करेंगे कि जवानी में प्राप्ति हो तो थोड़ा सा भोग कर लेते, है ना? थोड़ी सी हम उसको आस्वादन कर लेते। ऐसा होता है ना, सोचते हैं ना, भाई धन मिलना ही था तो जवानी में मिलना था थोड़ी सी। अब बुढ़ापा हो गया, अब तो खा नहीं पाएंगे, एक रोटी खा से तो दो रोटी नहीं खाया जा सकता, ना किसी जगह जैसा हम पश्चाताप करते हैं ना, कर्मी लोग करते हैं। तो भक्ति की जो कृष्ण प्रेम है ना, वो प्राप्ति हो जाना चाहिए ना, जो थोड़ा आस्वादन करने के समय मिल जाए, मरने से पहले समय मिल जाए। नहीं, क्या बोलते हो आप सब लोग, बताओ? जीवन थोड़ा जी लेना, है ना, स्फूर्ति के साथ, उमंग के साथ, है ना? तो रोज मरने की जिंदगी क्यों जिए हम, बताओ क्यों जिए? वो तो कर्मी लोग जिए, ज्ञानी लोग जिए, जो कि हम भक्ति के रास्ते चल पड़ के ग्लानि की जीवन क्यों जिए? बताओ क्यों जिए? रोज मर का जिंदगी हम क्यों जिए, है ना? हम आनंद के जीवन के आस्वादन अभी से क्यों ना कर ले? क्या हम उपशाखा को काट नहीं पाएंगे और अपराध से बच नहीं पाएंगे? महाप्रभु की श्लोक की चारों चीजों को हम ग्रहण कर लेंगे ना। मैंने जीवन तो
ऐसी जीवन हम जिएंगे ना, कोई जिए नहीं होगा। कृष्ण भी दिखते रह जाएंगे, सचमुच वशीभूत हो जाते हैं कृष्ण, प्रेम आपको प्राप्ति हो जाएंगे, और कृष्ण प्रेम से कृष्ण ही वशीभूत हो जाता है। भक्ति साधक को भक्ति मिल जाएंगी, है ना, और क्या चाहिए। वो तो सब आप पूरे संसार आकृष्ट हो जाएंगे, और अंत में कृष्ण भी आकृष्ट हो जाएंगे। होता है ना। अब एक भक्त को देखो, पूरे जीवन भर गुरुदेव की भक्ति देखो कितनी सुंदर है, और उनके कितने लोक लालायित है ना। किस चीजों की कमी है, सारे आस्वादन तो इसी जीवन में ही कर लिए, कृष्ण प्रेम के भी आस्वादन, और बाकी जो भी चीज प्राप्ति थी मनुष्य की, कोई अभिलाषा करता है मनुष्य के रूप में, वो सब चीज प्राप्ति हो जाता है। हालांकि वो चाहते नहीं, वो अपने आप हो जाता है, अपने आप प्राप्ति। इसीलिए भक्ति हो जाए जीवन में, उसके आस्वादन हो जाए, और यही हो जाए आस्वादन, है ना, और जल्दी हो जाए, तो यही तो पंचम पुरुषार्थ। सचमुच बाकी सारी चीज तो तिनके की समान ही है ना। क्या होगा ये सब चीज लेके, ठीक है। बहुत नजदीक है हम, बहुत ही नजदीक है, बहुत ही नजदीक है, बिलीव मी, बहुत नजदीक है। इस बार तो माने थोड़ी सी स्ट्रेच करोगे ना, हाथ आपको बॉर्डर लाइन पर पहुंचने ही वाला है, टच करने वाला है। विफल नहीं होना इस बार, बिल्कुल नहीं विफल। बड़ी समस्या होगी, बड़ी। इस बार हम हार गए ना, नहीं प्राप्ति होगी ना, तो हाथ मसलते रह जाएंगे। वो भरत महाराज की तरह, जब वो हिरण के जोड़ी में पड़े थे और पुलह आश्रम के चारों तरफ घूमते हुए अपने को चीख रहे थे, जी मैंने क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि। आप शुद्ध भक्ति के लक्षण वर्णन करेंगे महाप्रभु, है ना, तो वो भी हम सुनेंगे, और जब सुनेंगे हमारी अभिलाषा और दृढ़ होगी, ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद करना। कोई कुछ ऐड कर सकते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ भी सकते हैं। हरे कृष्ण। सॉरी, सुन नहीं पाए तो मैं कुछ भी कर सकते। क्लास तक सुनाई दे रहा था, क्लास आप लोगों को, अभी मैं सिर्फ देख रहा हूँ। जी प्रभु जी, सुनाई दे रहा था। सुनाई दे रहा था प्रभु जी। दंड प्रणाम। आप प्रभु जी बिल्कुल अच्छे से सुनाई दे रहा था, और बहुत अच्छे से समझ आया पंचम पुरुषार्थ। प्रभु जी 4 पुरुषार्थ के पीछे तो दुनिया भागी रहती है, हम लोग भी लगे हुए थे, पर पंचम पुरुषार्थ अब जब समझ आ रहा है तो इसे प्राप्त करने को आप इतना अच्छे मार्ग बता भी रहे हैं, लेकिन प्रभु इस पे हम दृढ़ होके नहीं चल पा रहे, क्या करें। चलना है, हमको चलना है। बेशक हम विफल भी होते रहे तभी भी ऐसे ही चलना है, हमको धारण करने, गांठ बांधनी है। ये इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरी कोई ऑल्टरनेट रास्ता है ही, इसमें तो चलना ही चलना है। कितनी तकलीफें क्यों ना हो, चीख कितनी क्यों ना निकल जाए, है ना, इसी में ही चलना है। चलते समय भी आनंद की अनुभूति हो जाएंगे, चल के हम कर पाए तब तो मालामाल हो जाएंगे। आप करके तो सब देखें, जीवन जी के देख ले, है ना। बाकी तो हमने बहुत जी लिए, बाकी सब कुछ करके तो जी लिए, इसको भी क्यों नहीं कर लेते। जब महाप्रभु स्वयं बता के दिए और वर्णन कर दिए, तो भाई इसमें गलती तो होगी नहीं, तो इसको क्यों नहीं करके दिख लेते, है ना। ये करनी है, प्रयास हम करेंगे, विफल हम होंगे नहीं। विफल हमको होना होता है तो भगवान कृष्ण गौड़िया संप्रदाय में ना डालते आपको, सचमुच ना डालते, बिल्कुल नहीं डालते आपको, और कहीं जगह डाल देते। आपके गुरु प्रामाणिक दिए, आपके संप्रदाय एकदम फर्स्ट क्लास दिए, आपको दीक्षा मंत्र प्रदान किए, आपकी शिक्षा दिए। महाप्रभु खुद भी चाहते हैं आप पहुंचो, है ना, आप पहुंच जाओ। इसलिए बहुत नजदीक है, सचमुच बहुत नजदीक है। इस बार हमने फेल हो गए ना, बहुत पछताएंगे हम, बहुत पछताएंगे, बहुत ही दुख होगी और ग्लानि होगी, जो हम बहुत नजदीक रह के भी हमने स्पर्श नहीं कर पाए थे हमारे बॉर्डर लाइन, जो साध्य वस्तु था कृष्ण प्रेम।
बहुत नजदीक है। आप सोचो, है ना, आप अनुभव करो, आस्वादन करने लगो। जी मेरे को तो इतनी करनी है, 4 चीज तो करनी है जी, 5वां तो कोई करनी नहीं है, 4 ही चीज तो करना है। आपको तुच्छ समझना है बिल्कुल, है ना, वैष्णवों के सामने सिर झुकाना है, दंडवत प्रणाम करना, अपनी तुच्छता को ज्ञापन करना, बैक वेंचर और सहन करना। भक्त लोग जो बोले सहन करे, गाली दे, थप्पड़ मारे, उलाहना दे दे, टांग खींचे, कुछ भी करे, सहन करे। भक्त को नहीं सहन करूंगा तो कर्मी को सहन करना पड़ेगा, ज्ञानी लोगों को सहन करना पड़ेगा, दुराचारी लोगों को सहन करनी पड़ेगी। तो उससे तो अच्छा है भक्त लोगों को सहन करे, कुछ भी करे, है ना। महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, आपको वो आग में रखे, उसको जलाते रहे, आपको दुख देते रहे तब भी सहन करो, जलते रहो तब भी सहन करो, है ना। आपको बहुत पीड़ा हो तब भी सहन करो, है ना। तो सहन से लता बढ़ानी और सबको सम्मान देना, सबको सम्मान दे देना। सिर को, इस शरीर में क्या लाभ होगी, ये तो जिस दिन ढलेगा ना, गिरेगा तो तुरंत इसको जलाएंगे। घर वाले लोग कहेंगे इसको तो जलाओ, जल्दी जलाओ, जल्दी जलाओ। इस शरीर से लाभ उठा लेनी चाहिए, है ना। प्रणाम करते समय क्यों कृपणता करे, इसी शरीर से लाभ तो लेना, है ना। एक दिन तो गिरने ही वाला है, ये तो भस्मीभूत हो जाने वाला है। तो जब तक ये है तब तक तो इससे फायदा ले ले, लाभान्वित हो जाए। तो क्यों ना प्रणाम करे, क्यों ना प्रणाम करे, क्यों ना सम्मान दे दे सबको, क्यों ना दे दे। कोई मेरा भाव थोड़ी लगता है, देने में मेरा कोई खर्चा थोड़ी होता, मेरे को तो प्राप्ति होती है। तो सबको सम्मान दे दो, और अपनी सम्मान लेके करूंगा क्या, रखूंगा क्या उसको, उससे होगा क्या मेरा, है ना। उससे कुछ काम बनता, कोई टिकट मिल जाता मेरी गोलोक की, तब तो मैं तेरे को रखूं मान पॉकेट में, नहीं तो तू तो मेरे लिए बोझ है, क्या करूं तेरे को। अहंकार को बढ़ाता है और मेरे को भक्त से अलग कर देगा, तो तेरे को साथ क्यों रखो, है ना। ऐसा सोच के भक्त को हमेशा ही अपने सतर्क रह के अपने नजदीक पहुंचने वाला कृष्ण प्रेम को ग्रहण करनी है, आस्वादन करनी है, और बहुत लालायित होनी चाहिए। ये बहुत कम समय है हमारे पास, बहुत कम समय है, बहुत कम समय। तत्परता से काम करनी पड़ेंगे, है ना, तत्परता से। महाप्रभु कृपा करेंगे, सहायता करी तो रहे, है ना, हर पल करी रहे। गौड़िया संप्रदाय में हम है, गौड़िया संप्रदाय है। हम विफल हो जाए इसलिए इस संप्रदाय में नहीं आए थे, इसलिए संप्रदाय लास्ट संप्रदाय है। आपको जब सफल बनाना होता होगा कृष्ण को, तभी संप्रदाय में डाले, क्योंकि इसी संप्रदाय में कोई भक्त विफल हुई नहीं। जिन्होंने अपने अपराध और उपशाखाओं को छेदन किए, वो प्रेम प्राप्त करके चले गए। अनेकों अनेकों संख्या है, अनेकों संख्या है। तो उत्साहित होने के लिए हमारे पास सब कुछ है, विफल होने के लिए सब मैं खुद दायी हूँ। बस मेरी अपनी गलत इच्छा है ना कर पाने की होड़, या कर पाऊंगा ही नहीं, ऐसी भावना है। कभी हमने सोचे भी नहीं कि हमको करना है, हमको फेल नहीं हो, विफल नहीं। आप मनो में धारण करो, जो मेरे को ना इस बात को करनी। सिर्फ इतनी इच्छा करने से आपके हृदय भर उठेगी, और जब करते चले जाओगे तब आनंद की अनुभूति हो जाएगी। और फिर जब प्राप्ति हो ही जाएगा तब तो आपको पता ही नहीं चलेंगे, तब तो आप चल बसे। आपने तो इस संसार से बहुत दूर चल बसे, है ना, बहुत दूर चल बसे, पीछे सब छूट गई, आपको पता ही नहीं लगेगा। उतनी महान है ये पंचम पुरुषार्थ, इतनी अद्भुत इसके महाकथा है ना। बहुत छोटे लगने लगते, जैसे प्लेनों में बहुत ऊपर उड़ान भरोगे ना, नीचे की जब देखोगे बहुत छोटी छोटी लगते हैं, है ना। हमारे भारत, तो पूरे भारतवर्ष है, वो भी छोटी लगता है। तो उसमें से हमारी दिल्ली, और दिल्ली में मेरी छोटी सी कॉलोनी, और उसमें मेरा घर, ना के बराबर लगता है। सब कुछ तुच्छ लगता है, तुच्छ। सोचो तो सही,
मनन तो करो, भरोसा तो रखो। गौड़ीय संप्रदाय में पक्का डाले थे महाप्रभु भगवान कृष्ण आपको पूर्णता देने के लिए, हारने के लिए नहीं, हारने के लिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप मन में ऐसे बिल्कुल वो जगा देते हैं रियली। जो प्रभु आपकी ये बातें ना भक्तों के साथ तो क्या, कर्मी लोगों के साथ भी जब बात कर रहे होते हैं या कोई वो होती है तो बिल्कुल याद आ जाती है, अरे इनसे भी अगर हमने कुछ रूड बोला तो वो व्यवहार में तो बैठ ही जाएगा, इसलिए अपने आप को कुछ बदलने की कोशिश करो। थैंक यू प्रभु। विश्वास मन में जग रहा है और रास्ते पे चलने का प्रयास भी हो ही रहा है। प्रभु आप बताते रहेंगे प्रभु जी इसी तरह, तो अवश्य ही महाप्रभु के बताए कि हम पहुंच सकेंगे। थैंक यू प्रभु इतने मार्गदर्शन के लिए आपके, मतलब थैंक यू बहुत छोटा शब्द है आपके लिए, शब्द नहीं है ये भी। हरे कृष्ण, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों। गुरु महाराज हरे की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, जैसे इसमें लिखा है कि भक्ति इतनी प्रभावशाली है कि भगवान को भी बस में कर लेती है प्रभु जी? भक्ति आपकी सुंदर भक्ति हो तो कितने लोग को प्रभावित करते। गुरुदेव को देखिए, बैस पूजा के समय सब लोग किस तरह से उमड़ पड़ रहा है ना। तो इस प्रकार सुंदर भक्ति हो तो भगवान कृष्ण भी टोली में खड़े होकर सोचता, मैं भी थोड़ी पहुंच पाता उनके पास। तो भगवान इस तरह से सद्बुद्ध भगवान लालायित हो जाते हैं अपने भक्तों के पास रहने के लिए, भक्तों के साथ रहने के लिए। तो कृष्ण बिल्कुल लालायित रहते हैं। कभी कभी कृष्ण सोचते हैं मैं तो भक्तों के पीछे पीछे चलना चाहूंगा। जब भक्तों के चरणों से धूल उड़ी और मेरी सिर पे पड़े तो मेरी पवित्रता में उत्पन्न हो। भगवान ऐसा भी वर्णन करते बताते नु बजाना वो ये तो सब गाते थे गुरुदेव, हमेशा इस श्लोक को चर्चा करते हैं। तो भगवान सद्बुद्ध लालायित रहते हैं, आनंदित होते हैं। कृष्ण को बाकी सब लोगों से क्या लेना देना, वो अपने प्रियजनों से घिरे रहना चाहते, प्रिय भक्त जनों से घिरे रहना चाहते। द्वारका से सारे ऋषि जनों को लेके बिहार के वो आए ना, आपकी दो भक्त थे, भागवत में कथा है ना, से दो भक्त जनों से मिलने के लिए द्वारकाधीश गुजरात से यहाँ पर आए, आपके नेपाल के बॉर्डर तक पहुंचे, आके दो से भक्त जन से मिलने के लिए आए भागवत में। ऐसे अनेकों कथाएं हम सुनते। सद्बुद्ध भगवान बड़ी लालायित रहे थे अपने प्रिय भक्त के साथ रहने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनकी सामान्य कार्य करने के लिए, है ना, कार्य करने के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी जप करते करते वो राधा रानी ने उनको धूप से बचाने के लिए अपने साड़ी के पल्लू से बचा रहे थे ना, तभी तो सनातन गोस्वामी डांट लगाए थे, कुटिया क्यों नहीं बना सकते, कुटिया बना, है ना। आपने राधा रानी से और हमारे आराध्य देव से सेवा ले लोगे, कुटिया बनाओ, कुटिया बनाओ। तो भगवान भी लालायित है ना, उसकी रक्षा करने के लिए, उनके साथ देने के लिए, उनके बस में रहने के लिए। भक्ति इतनी आकर्षक है, इतनी आकर्षक है ना, सबको आकर्षित करता है। भगवान कृष्ण को भी कर लेता है। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, हरि बोल, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। गुरु महाराज की, आप सब भक्त जनों की जय। जय गौतम नाम। प्रणाम।